हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू तगड़े क्लासेस कॉमर्स। आज हम हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। समझेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। बेटा गुडविल क्या है? गुडविल है हमें हमारे कॉन्टेक्ट से, हमारे जो पॉजिटिव इमेज है मार्केट में, उससे जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसे हम बोलते हैं गुडविल। ठीक है बेटा, आज जो हम मेथड गुडविल में सॉल्व करेंगे, जिस मेथड को समझेंगे, वो है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले समझने की जरूरत है कि ये सुपर प्रॉफिट्स हमारे जो हैं वो क्या है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट को हम एक्सेस प्रॉफिट या फिर एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। बेटा एक्सेस या एक्स्ट्रा प्रॉफिट का मीनिंग क्या है? देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जैसे मार्केट में कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और वो एक नॉर्मल रेट से प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं। बेटा अगर हमारी फर्म को उस रेट से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, दैट मीन्स हम हमारी गुडविल की वजह से, हमारे फेम की वजह से कुछ एक्स्ट्रा या कुछ एक्सेस प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बेसिस पे जब हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तो हम उसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसे मैं और थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी। देखिए बेटा, हमारे पास ना बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें एक पर्टिकुलर ब्रांड का नेम लिखा हुआ होता है। ठीक है ना, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनपैक्ड हैं या जिन पे कोई प्रॉपर ब्रांड मार्क नहीं है। आप अगर कंपेयर करेंगे हमेशा जो ब्रांडेड चीजें हैं, जैसे अगर मैं शूज की बात करूं बेटा, तो एक जो नॉर्मल शूज है उसके कंपैरिजन में अगर आप एडिडास का शूज लेते हैं, आप नाइकी का शूज लेते हैं, या आप इसी तरह के कोई अदर ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं बेटा, तो कंपैरेटिवली प्राइसेस भी ज्यादा होंगे। और डेफिनेटली ये जो ब्रांड नेम्स हैं, इनको सुनते ही हमारे माइंड में उनकी जो गुडविल है या ये हम कहें उनकी जो पॉजिटिव इमेज है वो फ्रेम हो जाती है। ठीक है, आप एक नॉर्मल रेस्टोरेंट का एग्जांपल देखिए बेटा, कि सपोज कीजिए कोई शर्मा रेस्टोरेंट, गोपाल दास रेस्टोरेंट, इस तरह से अगर शुरू होता है और वहीं पे अगर मैकडोनल्ड्स के नेम से है, हल्दीराम्स के नेम से है, तो ये इजीली क्या कर सकते हैं बेटा, कस्टमर्स को ग्रैब करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले एफर्ट्स डाले हैं और अपने नाम को एज अ ब्रांड नेम एस्टैब्लिश किया है। तो इसी तरह से अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी हमारे आसपास की जो फर्म है उनसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न होता है, तो उसे हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। और इसके बेसिस पे जो हमारी गुडविल कैलकुलेट हम करते हैं, जो फॉर्मूला हमारा गुडविल का होगा वो रहेगा बेटा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक है बेटा, बिल्कुल जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर लिया था तो हमने गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया था। जब हमने वेटेड एवरेज पढ़ा तो वेटेड एवरेज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखा जाए तो गुडविल के फॉर्मूला में सिर्फ चेंज किस चीज का हुआ है, नंबर ऑफ परचेज ईयर ऑलरेडी हमें क्वेश्चंस में गिवन होंगे और हमें कैलकुलेट करना होगा बेटा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स से कितना प्रॉफिट एवरेजली जो है वो ज्यादा अर्न कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बेटा अब सुपर प्रॉफिट के लिए ना हमें कुछ कुछ टर्म्स समझनी पड़ेंगी और फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं
वो समझेंगे। ठीक है बेटा, सुपर प्रॉफिट के लिए कुछ टर्म्स हमारी यूज होंगी, जैसे कि सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्वेश्चन में गिवन होगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और इसके साथ साथ जरूरत पड़ेगी बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड की। ठीक है, पहले सिर्फ टर्म्स के बारे में समझते हैं, फॉर्मूला में कैसे यूज करेंगे वो हम नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे। ठीक है बेटा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सेम वही चीज कि मार्केट में अगर आपके जैसे बिजनेस है तो उनको एक क्या रेट ऑफ रिटर्न मिल रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन होगी बेटा 10% हो सकती है, 8% हो सकती है, 12% हो सकती है, इससे ज्यादा हो सकती है अगर आपके बिजनेस या वो जो इंडस्ट्री जिसमें आप वर्क कर रहे हैं वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है तो। ठीक है, तो बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन होगी। फिर हम ये देखेंगे कि हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, या मैं ये कहूं हमारे बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्टेड है, उसके अकॉर्डिंग इस रेट ऑफ रिटर्न से क्या नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड ये किस तरह से होगा, अगर आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपने जितनी टोटल कैपिटल बिजनेस में लगाई हुई है बेटा, वो आपकी क्या आ जाएगी, कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल के साथ साथ अगर हमारे कोई रिजर्व्स वगैरह होते हैं उन्हें भी हम इसमें ले लेते हैं। ठीक है बेटा, जो कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड कैलकुलेट करने का तरीका होता है, इसमें हम दो अप्रोचेस को यूज करते हैं। एक करते हैं लायबिलिटी अप्रोच को यूज, और दूसरा करते हैं हम असेट अप्रोच को। ठीक है, क्वेश्चन में अगर लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन है तो उसके बेसिस पे कैपिटल निकल जाएगी बेटा, और अगर असेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर थ्योरेटिकली बताएं तो एक अकाउंटिंग ईयर में बिजनेस में जितना अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है, वो चाहे फिर अपनी कैपिटल से था, बोरोड फंड्स से था, या फिर आपके जो पुराने रिजर्व्स थे, वो सब चीजें इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो बेटा अगर हमने लायबिलिटी वाला अप्रोच लेना है तो यहाँ पे यही होगा टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड प्लस रिजर्व्स। ठीक है, अगर हम इसको असेट अप्रोच से कैलकुलेट करते हैं बेटा, कई बार क्वेश्चन में जो है वो असेट्स गिवन होती हैं और उसी के बेसिस पे हमें जो है वो कैपिटल को, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, एक चीज आपको समझने वाली है कि हमेशा बैलेंस शीट में जो टोटल लायबिलिटीज हैं और जो टोटल असेट्स हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर हमें असेट्स गिवन है तो भी हम आराम से जो है वो कैपिटल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो यूज होगा टोटल असेट्स, मतलब करंट असेट्स प्लस फिक्स्ड असेट्स, और इसमें से माइनस कर देंगे बेटा हम करंट लायबिलिटीज को। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके भी हमारी जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो सकती है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट किस पे निकलेगा बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड पे। किस रेट से निकलेगा, जो हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होगी, और कैपिटल एम्प्लॉयड या तो बेटा क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगी कि कितना अमाउंट आपका ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। कई बार वो आपको बैलेंस शीट दे देते हैं, तो वहां पे हम जो हमारी टोटल कैपिटल होती है और प्लस हम कर देते हैं रिजर्व्स, और बाय चांस अगर हमें लायबिलिटीज वाली इंफॉर्मेशन ना देके असेट साइड की इंफॉर्मेशन होगी तो हम वहां से भी कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर लेंगे।
ठीक है। तो बेटा अब हम स्टेप बाय स्टेप ये जानते हैं कि जो हमारा सुपर प्रॉफिट आया उस सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है। तो सुपर प्रॉफिट होता है बेटा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब स्टेप्स क्या रहेंगे? स्टेप्स रहेंगे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, दोनों को कंपेयर करके बेटा आप जो है वो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और फिर इसको फॉर्मूला में रख के हम इससे गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बेटा इन स्टेप्स को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा दैट विल बी कैलकुलेट एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट्स। बेटा इससे पिछले मेथड में हमने एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए थे, सेम उसी तरीके से आप टोटल ऑफ प्रॉफिट को जब नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, टर्म्स कितनी चाहिए सुपर प्रॉफिट के लिए? एक एवरेज प्रॉफिट चाहिए बेटा, सेकंड हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो बेटा स्टेप वन पे हमने एवरेज या फिर एक्चुअल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर दिया। फॉर्मूला हमारा इसके लिए सिंपल रहेगा, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स फॉर गिवन ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, सेकंड जो स्टेप होगा, अब हमें कैलकुलेट करना है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको बता दिया कि हमारी जो टोटल बिजनेस में कैपिटल लगी हुई होती है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में गिवन होगी बेटा, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम NRR बोलते हैं और इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, दोनों को कंपेयर करके बेटा थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमारा क्या रहेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और इसके बाद बेटा हम निकालेंगे गुडविल की वैल्यू। जहां पे हम इस सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सुपर प्रॉफिट आ जाएगा और उसे फॉर्मूला में रख के हम गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन में ना इंफॉर्मेशन अलग अलग तरह से गिवन हो सकती है, जैसे सिंपली
कई बार तो एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, आपको रेट ऑफ रिटर्न गिवन है और आपने एज इट इज फॉर्मूला में ये जो स्टेप्स है बेटा इनको फॉलो किया और गुडविल को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, कई बार जो एवरेज प्रॉफिट, बेटा ये ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो हमारे प्रॉफिट्स होंगे वो कौन से वाले होंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, मतलब उसमें कोई भी एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल गेन, ये सब चीजें इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट कई बार डायरेक्टली गिवन हो सकता है और कई बार हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो बेटा इन स्टेप्स को डिटेल में हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करेंगे, उसके लिए अब कुछ क्वेश्चंस अलग अलग तरह के सॉल्व करते हैं। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, M and N आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट and losses in the ratio of 2:3. P is the new partner to be admitted in the firm of 2/3 share. For this purpose, goodwill has to be valued at 2-year purchase of super profit. बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं हमें 2, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर ऑफ ईयर परचेज। The average maintainable profit of the firm is 53,000. इसका मीनिंग ये है बेटा कि एवरेज प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन है, तो मैं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट लिख देती हूँ, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप जो हमारा था दैट इज ऑलरेडी गिवन, ये हो गया 53,000, मतलब हमारी जो फर्म है वो 53,000 तक का एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रही है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज टू टेक 10%। बेटा NRR 10% दे रखी है एंड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,94,600। दैट मीन्स जो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें चीजें चाहिए वो सब भी गिवन है। ठीक है, तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट मैं यहाँ कैलकुलेट करती हूँ। क्या फॉर्मूला था बेटा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि दे रखी है हमें 1,94,600 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है बेटा 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो बेटा कैपिटल इन्वेस्टेड है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, 10101010, तो ये हो जाएगा बेटा 19,460 रुपीज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट पता है, नॉर्मल प्रॉफिट पता है, अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट हमारे एवरेज प्रॉफिट 53,000 में से हम माइनस कर देंगे 19,460 को, क्या आ जाएगा बेटा 0, 10 minus 6 4, 9 minus 4 5, यहाँ पे 2 रह गया तो 12 minus 9 3, 4 minus 1 3, 33,540 ये आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट गिवन था क्वेश्चन में, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्टेड की हेल्प से कैलकुलेट हो गया और ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब हम कैलकुलेशन करेंगे गुडविल की। गुडविल का फॉर्मूला हमारा क्या था बेटा, गुडविल का फॉर्मूला था हमारा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो बेटा सुपर प्रॉफिट है 33,540 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर से जो कि हमें गिवन था 2।
तो वैल्यू आ जाएगी बेटा 200, 2 4 8, 5 2 10, 3 2 6 और 1 7, 3 2 6, 67,080 रुपीज। ये जो वैल्यू है ये हमारी पूरी फर्म की गुडविल हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन में अगर एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है तो बहुत इजीली हमारी गुडविल की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The net profit of a firm earned during the past 4 years is as follows। बेटा पिछले 5 सालों का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, जिसमें से एक ईयर जो अमाउंट है बेटा उसमें आपको ब्रैकेट में गिवन है। तो पिछली क्लासेस में मैंने बताया था कि जो लॉस होता है उसे हम ब्रैकेट में शो करते हैं। ठीक है, द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म इज 90,000। कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है बेटा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी यहाँ गिवन है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल बेस्ड ऑन द पास्ट 2 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे ही नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यहाँ पे भी 2 दिए हुए हैं, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में हमने क्या बोला था बेटा, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट्स है वो कितने हो जाएंगे हमारे, 63,200 माइनस 59,000 प्लस 52,400 और प्लस 65,400 और इसको हम डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएंगे 4। इसको फटाफट कैलकुलेट करते हैं बेटा। पहले प्लस वाले सारे आइटम्स को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 4 8 और 2 10, 3 + 1 4 आ गया, 4 और 2 6 + 5 11, 1 7 5 12 और 6 18, 1,81,000 जो 3 साल का प्रॉफिट है, उसमें से माइनस करेंगे 59,000 को और इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। बेटा इसको एक बार फिर सॉल्व कर लेते हैं। 11 - 9 2, यहां हो गया 17 - 5, ये हो जाएगा 12। तो बेटा 1,22,000 अपॉन 4 ये आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। कितना आएगा, 4 3 12, 0 4 5 20, 30,500 रुपए। बेटा 4 साल के प्रॉफिट्स दे रखे थे, उसके बेसिस पे हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट था हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि कितनी दी हुई है, यहां पे दी हुई है 90,000 इंटू 8%, तो 8/100 ये हो जाएगा बेटा 7,200। ठीक है, 30,500 हमारा एवरेज प्रॉफिट है और जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है वो है 7,200। ठीक है, अब हमें सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट 30,500 में से हम माइनस कर देंगे 7,200, ये आ जाएगा बेटा 00, 5 - 2 3 और 30 में से 7 जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा 23। ठीक है, 23,300 हमारा सुपर प्रॉफिट है। हम कैलकुलेट कर देंगे गुडविल की वैल्यू।
गुडविल हो जाएगी सुपर प्रॉफिट 23,300 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर जो कि 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 46,600। ये हो जाएगी हमारी पूरी फर्म की गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 8 लाख, मैं यहां पे मेंशन कर देती हूं। Normal rate of profit in similar type of business is 10%। बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, इसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है पहले उसको लिख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस वर रुपीज दिस। बेटा इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी हो जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड असेट्स की वैल्यू गिवन है 22 लाख, इसमें से माइनस कर देंगे बेटा 5,60,000, क्योंकि ये हमारी हो जाएंगी आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, 22 में से 5 को अगर मैं लेस करती हूँ तो 17 लाख, और 17 लाख में से 60,000 और लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 16,40,000। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास आ गई है, अब हम इसकी हेल्प से नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा 16,40,000 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 मल्टीप्लाई कर देंगे 10/100 से, तो ये आ जाएगी हमारी 1,64,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट पता है, नॉर्मल प्रॉफिट पता है, अब हम देखते हैं हमारा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 8 लाख माइनस 1,64,000। बेटा 8 में से 1 अगर हम माइनस करते हैं 1 लाख तो हमारा आ जाता है 7 लाख। 7 लाख में से 64 और माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6,36,000। ठीक है, ये हो गया सुपर प्रॉफिट। अब हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। गुडविल की वैल्यू हो जाएगी सुपर प्रॉफिट 6,36,000 इनटू, बेटा यहाँ पे जो नंबर ऑफ परचेज ईयर है वो है 2.5, तो इस पूरे फिगर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5 से। ठीक है, तो वो आ जाएगा बेटा हमारा 15,90,000। ठीक है, ये वैल्यू रहेगी हमारी गुडविल की 15,90,000, जो कि पूरी फर्म की गुडविल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। On 1st April 23, an existing firm had assets of rupees 2 lakh, including cash of rupees 4,000। बेटा कैश को हम असेट्स में इंक्लूड करते हैं, तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसका रेलिवेंस नहीं है। करंट असेट्स टोटल हमारी जो है वो 2 लाख रुपीस की है, मतलब जो टोटल असेट्स है। ठीक है, क्रेडिटर्स है 10,000। The partner's capital account showed a balance of rupees 1,60,000 while the general reserve amounted to rupees 30,000। बेटा दोनों ही लाइन जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बता रही है। एक में असेट की अप्रोच से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और जो दूसरी लाइन है बेटा इसमें कैपिटल और जो रिजर्व है उसको ऐड करके हम वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है बेटा, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज
36,000। बेटा यहाँ पे हमें ऑलरेडी गुडविल की वैल्यू गिवन है, 3 ईयर परचेज भी हमें गिवन है, सुपर प्रॉफिट के 3 ईयर परचेज से हुआ है, और हमें फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट। तो बेटा देखा जाए तो जो सबसे पहले स्टेप में हमारी चीज कैलकुलेट करनी होती है वो यहाँ पे मिसिंग है, तो हम इसको लास्ट स्टेप से शुरू करते हैं बेटा, क्योंकि वैसे भी हमें गुडविल की वैल्यू गिवन है। ठीक है बेटा, गुडविल का जो फॉर्मूला होता है बाय सुपर प्रॉफिट, हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट, मैं शॉर्ट फॉर्म में एसपी से लिख रही हूँ बेटा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। बेटा यहां से हमें गुडविल की वैल्यू पता है 36,000, सुपर प्रॉफिट और नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दिया हुआ है बेटा 3, तो आपको सुपर प्रॉफिट की वैल्यू पता चल जाएगी। यहां अगर ये मल्टीप्लाई में है बेटा, हम इसको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इधर अगर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाय 3, और हमारा जो सुपर प्रॉफिट है उसकी वैल्यू आ गई 12,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट पता चल गया। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए डाटा गिवन है बेटा, जिसमें सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं इसमें असेट वाला अप्रोच लेती हूं तो वैल्यू हो जाएगी 2 लाख की हमारी टोटल एसेट्स हैं, माइनस कर देंगे बेटा क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज को, तो ये आ जाएगा 1,90,000। ठीक है, अगर आप कैपिटल वाले अप्रोच से लेते हैं बेटा तो कैपिटल कितनी है 1,60,000 की, और जनरल रिजर्व कितने के हैं 30,000 के। इन दोनों को भी अगर हम ऐड करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आएगी बेटा 1,90,000। दैट मीन्स ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये हमारी करेक्ट है। हम इससे नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा 1,90,000 इनटू बेटा रेट ऑफ रिटर्न कितनी है हमारी 15%, तो 15/100, 00 से 00 डिडक्ट हो गए, ये 2 0 एज इट इज आ गए बेटा। 15 9 135 होता है, तो मैंने 5 लिख दिया। 13 अभी बेटा आपका रिमेनिंग है, 15 1 15 प्लस 13 कितना हो गया 28। तो आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट आया वो कितना आ गया 28,500 रुपए। ठीक है बेटा, हमारी जो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था वो क्या फॉर्मूला था, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा मैंने सबको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी है, तो मैंने फॉर्मूला में लिख दिया 12,000। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू हमें गिवन है बेटा, मतलब हमने कैलकुलेट कर ली 28,500। अब इससे हम इजीली एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। हम इस वैल्यू को जब यहाँ पे लाएंगे तो ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, और 12,000 प्लस 28,500 किसके इक्वल हो जाएंगे एवरेज प्रॉफिट। दैट मीन्स एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी बेटा 28 और 12 40,500। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो आ जाएगा 40,500। ठीक है बेटा, हमने 4 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस किए जिसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन थी, और हमने हमारी गुडविल को कैलकुलेट किया या फिर जो भी मिसिंग फिगर्स है उनको कैलकुलेट किया। ठीक है बेटा, इससे कुछ एडवांस क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे जब हमारे तीनों मेथड्स गुडविल के कंप्लीट हो जाएंगे,
तो वहां पे देखेंगे कि एग्जाम में एग्जैक्टली कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे आते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम कैपिटल एम्प्लॉयड वाले मेथड को डिस्कस करेंगे। तो तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, अपने कंसेप्ट्स पे काम करते रहिए। थैंक यू सो मच।